हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरडी प्रिंस। सो गाइस, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से एक और वैकेंसी दी गई है और ये भी जो है लगभग 1000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। चलिए इस डिटेल नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं, जो कि JMSCCE 2022 के नाम से आया हुआ है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। गाइस जो है लगातार झारखंड गवर्नमेंट जो है मतलब क्रिटिसिजम्स के बाद जो है लगातार वैकेंसियाँ पे वैकेंसियाँ दिए जा रहा है। तो हर जितने भी वैकेंसी मतलब आई हुई हैं सभी का अपडेट आप लोगों को चैनल पे मिलते जा रहा है। चलिए हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ख्याल रखना है। फॉर्म से कब भरे जाएंगे, फिर परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, फिर यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन लड़के इस फॉर्म को भर सकते हैं और पद कौन से हैं, कितना सैलरी रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सभी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे गाइस, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए दिनांक 18/12/2021 द्वारा यहाँ पे देखिए द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग रांची के अंतर्गत गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एवं फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक एवं विधि सहायक के पदों पर संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत सरकार के नागरिकों से विहित पत्र में झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। देखिए परीक्षा शुल्क आप लोग को पता ही होगा कि 100 रुपीज़ लगेंगे। आप लोगों को जो है जनरल और जो है ओबीसी कैंडिडेट्स को 50 रुपये लगने वाला है, जो कि ST SC कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए नॉन रिफंडेबल रहेगा ये परीक्षा शुल्क। रिक्तियों के जो विवरण है देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले जो है गार्डन अधीक्षक का टोटल देखिए यहाँ वैकेंसी बात करूँ तो 12 यहाँ वैकेंसी दिया गया है। वेटनरी ऑफिसर का देखिए यहाँ पे 10 है, बट इसका कंडीशंस गाइस देखना होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या मांगा गया है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए देखिए 24 टोटल यहाँ पोस्ट है। उसके बाद फिर सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए 645, देख लीजिए 645 टोटल जो है यहाँ पोस्ट निकाला गया है। राजस्व निरीक्षक के लिए 184 अच्छी खासी यहाँ पे तादाद में वैकेंसी है। फिर उसके बाद विधि सहायक के लिए 64 वैकेंसी है। तो टोटल 6 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है आगे हम लोग बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्केल का ज़बरदस्त वाला पे स्केल है। देखिए लेवल 6 का यहाँ पेमेंट होने वाला है। जो गार्डन जो अधीक्षक होते हैं उनके लिए 35,400 से 1,12,400 रुपया तक इनको पेमेंट पे स्केल देख पा रहे होंगे आप लोग। मान्यता प्राप्त जो है विश्वविद्यालय से क्या है इनका संस्थान में कृषि विज्ञान मतलब कि एग्रीकल्चरल साइंस या फिर हॉर्टिकल्चर या फिर वानिकी में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। उसके बाद वेटनरी ऑफिसर के लिए देखिए ये पे स्केल रखने वाला है 19,900 से 63,200 रुपया। और यहाँ पे देखिए वेटनरी साइंस या एनिमल हस्बेंड्री में आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो ये जो है क्वालिफिकेशन जो रखेंगे वही भर पाएंगे। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए देख लीजिए 25,500 से 81,100 रुपये तक रहने वाला है। और इसमें भी देख लीजिए उसी तरह से ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए। ठीक है, सैनिटेशन एंड हाइजीन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन। तो मतलब बेसिकली हाइजीन वाले जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं तो भर पाइएगा उसको। फिर यहाँ देखिए दिया हुआ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। उसका सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए देखिए यहाँ पे 21,700 से 69,100 रुपये रहने वाला पेमेंट स्केल। और यहाँ पे देखिए इनको क्या मांगा गया है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए जो डिप्लोमा है वो मांगा गया है, ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है। और फिर इसी तरह से यहाँ पे सैनिटरी वही सेम वाला हाइजीन वाला जो यहाँ पे भी मांगा गया है। राजस्व निरीक्षक के लिए देखिए यहाँ पे 25,500 से 81,100 मतलब पे स्केल रहेगा। यहाँ पे देखिए संस्थान में वाणिज्य मतलब कॉमर्स या फिर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स या गणित या सांख्यिकी में जो है आपका स्टैटिक्स में जो है क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। उसके बाद फिर विधि सहायक के लिए देखिए यहाँ पे 29,200 से 92,300 तक। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से देखिए क्या होना चाहिए, संस्थान से विधि में क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। कहने का मतलब गाइस साफ साफ है कि यहाँ पे जो भी ग्रेजुएट लड़के हैं BSc वाले, दैट मीन्स कि साइंस स्ट्रीम से बच्चे यहाँ फॉर्म को नहीं डाल पाएंगे। और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सैनिटरी वेंट्री वाले जो लड़के हैं वेंट्री से किए हुए हैं वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे जो है आप लोगों को फॉर्म्स वगैरह भरने की डेट्स दी गई है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो यहाँ पे आप लोग जितनी भी वैकेंसी आ रही है 2022 में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि आपका 10th
10 और +2, ठीक है, ये दोनों 10th और 12th जो है आपका कहाँ से होना चाहिए, मैट्रिक जो है, और इंटर आपका झारखंड स्टेट से होना चाहिए। और अगर आप झारखंड स्टेट के हैं, रेसिडेंशियल हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी में, और अगर आपने बाहर से 10th 12th कर रखा है तो फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, ठीक है। इसका जो है आप लोगों को रमेश हांसदा वाला जो हाई कोर्ट हुआ है उसमें भी कुछ निर्णय आने वाला है बहुत जल्द, क्या होगा इस पर डिसीजन, इसके लिए भी यहाँ पे एक कंडीशन लिखा गया होगा कि जो भी केस में जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर ये वैकेंसी क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। ITI इंस्ट्रक्टर वाले में यहाँ इस बात को लिख दिया गया था, और यहाँ पे भी शायद जो है कहीं लिखा होगा, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अभी अब मान लीजिए जो लड़के 10th 12th बाहर से किए हुए हैं और ST SC OBC से बिलोंग करते हैं तो फॉर्म भर लेंगे, उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ लें तो देखिए यहाँ पे जो है जो उम्र की जो सीमाएं जो तय की गई हैं, देख लीजिए इस डेट से 1/8/2021 से जो है इनका चेकआउट किया जाएगा, और जो है न्यूनतम मतलब 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, और जो है जो जनरल के लिए 35 और OBC के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। OBC के लिए भी यहाँ घटा दिया गया है, बहुत कम 37 कर दिया गया, जबकि 3 साल हुआ करता था, यहाँ पे मात्र 2 साल कर दिया गया। ये सब थोड़ा सिस्टम ख़राब है। अब देखिए यहाँ पे जो OBC के मतलब कि ST SC और जो महिलाएं जो हैं उनके लिए, ठीक है, यहाँ देखिए रखा गया है 38 साल तक रखा गया, मतलब कि महिलाओं के लिए, और फिर अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए 40 तक है, ठीक है। ये 38 जो देख रहे हैं ना, अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और फिर पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए सिर्फ 38 है, और जो ये हैं मतलब जो पुरुष में जो आपका EWS या फिर जो ये आएंगे मतलब OBC वाले, उनके लिए 37 साल रहेगा। चलिए अब आगे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है सब आप लोग को मिलेंगे, वेबसाइट पे मिलेगा, ये सब चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद ST मतलब कि जो आपका रेसिडेंशियल और जो ये होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, ये इस डेट तक आपका होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, या देख लूँ थोड़ा, तो एक सेकंड। देखिए गाइस यहाँ पे जो है सिंपल दिया गया, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र कब होना चाहिए, 2/6/2016 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, समझ गए। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि 19/7/2019 के पहले का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए अगर CO सर्किल का है, मतलब कि CO का है, अंचलाधिकारी का है, और अगर SDO का है तो या DC लेवल का है तो 2/6/2016 के पहले का नहीं होना चाहिए। ये कंडीशंस तो जितने में वैकेंसी आ रही है सभी में है। जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे भी देख लीजिए, जाति में भी दिया गया है कि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है इन सभी के लिए 2/8/2012 इसका पहले का नहीं होना चाहिए, DC लेवल का है वो, और आपका जो है OBC लेवल मतलब कि SDO लेवल का, और 25/2/2019 जो डेट है इसके पहले का नहीं होना चाहिए अगर आपका CO लेवल का है, मतलब सर्किल ऑफिसर जो होता है ना उसके लेवल, उसके अगर पहले का है। तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे जो ज़रूरी बातें हैं, यहाँ पे तो डेट वगैरह का ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो तो आप लोग को पता ही है। ऑनलाइन आप लोग का अभी हालांकि लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, 30 मई से ये एक्टिव होगा। 30 मई से इस फॉर्म को आप लोग भर पाइएगा और 29 जून तक इस फॉर्म को भर पाइएगा। चलिए अब नीचे आगे बढ़ते हैं, तो लगभग ये 73 पन्नों का यह पूरा पेज दिया गया है, समझ लीजिए। अब इसको पूरा पढ़ना कितना कठिन काम है, तो आप लोग ऐसे इस PDF को टेलीग्राम ग्रुप से ले करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट ज़रूरी बातों को मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पे जो एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न देख लीजिए। ये एक चरण में आपका जो है मुख्य परीक्षा ही सिर्फ लिया जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखिए 3 जो है मतलब कि 3 मार्क्स मिलेंगे और 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर नेगेटिव करते हैं तो। मुख्य परीक्षा में देखिए 3 पाली ली जाएगा, ठीक है। 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें मतलब कि 3 पेपर होंगे। पत्र 1 जो होगा भाषा ज्ञान के लिए होगा, जो कि हिंदी में 60 क्वेश्चन मिलेगा और इंग्लिश में जो है 60 क्वेश्चन मिलेगा। टोटल जो है 120 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। इस वजह से आपको इसमें पास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पास नहीं करते तो आपका अगला जो है चेक नहीं किया जाएगा। पेपर 2 देख लीजिए, ये आपका क्षेत्रीय भाषा पे आधारित है, जो कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का यहाँ टाइम मिलेगा। ये सभी भाषाएँ हैं, ये देख पा रहिएगा आप। जो भी एक भाषा आपको चुनना पड़ेगा, इसमें 100 प्रश्न आपको आप लोग को तय करना होगा, मतलब बनाना होगा। और इसमें भी 30% जो है अनिवार्य रूप से आपको लाना ही है, जो कि अनिवार्य है। अगर इसमें फेल करते हैं तो फिर थर्ड वाला चेकिंग नहीं होगा, ठीक है। थर्ड वाले में क्या आने वाला है आपका, तो तकनीकी या फिर जो है विशिष्ट विषय से आपका 100 प्रश्न रहेगा, सामान्य अध्ययन से 20 रहेगा, सामान्य गणित से 20 रहेगा, सामान्य विज्ञान से 10 रहने वाला है। कुल प्रश्न यहाँ पे 150 पूछे जाएंगे, 2-2.5 घंटे का यहाँ पे मोहलत दिया जाएगा। ओके, अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे जो है कुछ OMR बेस्ड होगा या फिर ये जो है आपका ये रहेगा, कुछ लिखा नहीं है, बट आई थिंक ये
OMR बेस्ड ही रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी जितना CBT एग्जाम बोल रहा था उसको काट काट के जो है क्या कर दिया गया है, OBC मतलब OMR बेस्ड कर दिया गया है। चलिए अब आगे देख लें तो मुख्य परीक्षा जो पत्र 1 था उसमें हिंदी वाला जो है उसमें अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा और व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, अनसीन पैसेज होगा, ये मतलब कहीं से भी हो सकता है। इंग्लिश में भी सेम उसी तरह से अनसीन पैसेज दिया जाएगा, जिसमें कि अनुच्छेद पर आधारित 30 क्वेश्चन रहेगा और व्याकरण से आधारित 30 प्रश्न रहेगा। ठीक है, ये सिलेबस देख पा रहे हैं, जो भी आपके क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस यहाँ पे पूरा डाल दिया गया है। इस सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा और नीचे कुछ फॉर्मेट्स आप लोग को मिल जाएंगे, उस फॉर्मेट्स को देख पाइएगा आप लोग। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंडीशंस भी रखे गए हैं, हालांकि जो है ये सारा फॉर्मेट है गाइस। ठीक है, आप लोग फॉर्मेट अभी जो है बनवा लीजिएगा, न्यू अगर नहीं है आपके पास जो डेट मैं बताया हूँ तो फिर आप लोग जरूर बनवा लीजिए। अपना जो प्रज्ञा केंद्र में वहाँ जाके अप्लाई जरूर कर दीजिएगा, अभी समय है और ये चीज़ें बन भी जाएंगी। तो चलिए ये पूरा जो है सिलेबस है, आप लोग इस PDF को ले लीजिएगा, सिलेबस अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट वगैरह के बारे में आप लोग को पता चल ही गया, मैंने आपको बता दिया है कि 30 मई से ये ऑनलाइन आवेदन हो जाएंगे, आयोग जो कि वेबसाइट है वहाँ पे। चलिए वहाँ पे आप लोग को दिखा दूँ। तो गाइस यहाँ पे जैसे मैंने ये वेबसाइट को खोला है, देख पा रहे होंगे, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ पे जो है आपको इस वाले लिंक पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म्स अप्लाई पे, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो अभी यहाँ पे जो है वो हालांकि एक्टिव नहीं हुआ है। देखिए ये सभी फॉर्म्स जो है एक्टिव है। यहाँ पे जैसे ही होगा यहाँ पे आपका आ जाएगा 30 तारीख को, तो यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आगे का प्रोसेस सारा आपको मिल जाएगा। तो गाइस आई होप कि आपको जानकारी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, फर्दर जानकारी के लिए, एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड या फिर सिलेबस वगैरह से रिलेटेड। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।